नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जून सीरीज के पहले दिन ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एशिया में मजबूती, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे। कर संकट पर अनिश्चितता के चलते यूएस फ्यूचर्स पर भी हल्का दबाव। हालांकि कल मिक्स्ड बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। नवीडिया के मजबूत गाइडेंस के से 0.25% चढ़ा था नैस्डैक। ओपेक प्लस देशों की अहम बैठक से पहले कच्चे तेल में तेज गिरावट। भाव करीब 3% फिसलकर $76 के करीब। वहीं सोने में लगातार चौथे दिन कमजोरी। भाव $1950 के नीचे आए। चौथी तिमाही में जी एंटरटेनमेंट मुनाफे से घाटे में आई। कंपनी को हुआ 182 करोड़ रुपए का नुकसान। मार्जिन्स पर भी पड़ी तगड़ी मार। वहीं पेज इंडस्ट्रीज ने भी किया निराश। प्रॉफिट और मार्जिन दोनों तकरीबन आधे हुए। आ जाएंगे निफ्टी की 4 कंपनीज, एमएनएम, ओएनजीसी, सन फार्मा और ग्रासिम के नतीजे। फ्लैट रह सकता है ओएनजीसी का मुनाफा, लेकिन मार्जिन में सुधार की उम्मीद। बीएचईएल, इन्फो एज, चंबल समेत वायदा में शामिल 5 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच आज आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मैच। विजेता टीम का फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से होगा मुकाबला। चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और नई सीरीज का पहला दिन। वीकेंड आ गया फाइनली, पर एक दिक्कत है। यहां खड़े हम लोग, सैलरी आने में टाइम है। वक्त लगेगा करो इंतजार। काफी वक्त लगेगा, तो कैसे ना कैसे वीकेंड निकाल ही लेंगे। चलिए, अच्छा, वैसे सैलरी रिलेटेड कंप्लेंट हो सकती है इस एक्सपायरी के बाद, लेकिन मार्केट से शायद कोई कंप्लेंट नहीं। एक अटकी फीलिंग जरूर ऑफ लेट आई होगी भारतीय बाजारों में आपको, लेकिन सीरीज और सीरीज मार्केट परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। यह है मई के रिटर्न्स। निफ्टी 2.25% सीरीज ऑन सीरीज और निफ्टी बैंक 1.5% से ज्यादा मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट कल की क्लोजिंग भी स्क्रीन पे रख दीजिएगा। कल की क्लोजिंग, कल सीरीज की समाप्ति बढ़िया नोट पर होती हुई नजर आई। और शायद कल जिस तरह के मूव्स एक्सपायरी के दिन आ रहे थे, बाजार के टेक्सचर को लेकर आप लोगों का थोड़ा सा भरोसा बड़ा होगा। लेकिन ये तो मैं मंथली सीरीज की बात कर रहा था, तो दिखा देता हूं। इनफैक्ट हिस्टोरिकल कंपैरिजंस आपकी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने, डायरेक्टर साहब ने रख भी दिए थे। स्क्रीन पे दिखाइएगा मई सीरीज का। अब 2023 के आंकड़े मई सीरीज के आ चुके हैं। जरा क्विकली मूव करिए। मई सीरीज का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। तेजी मंदी। 2024 के लिए पिक्चर कुछ हद तक तो मुझे समझ में आने लगी है, लेकिन ऐसी क्लैरिटी जून को लेकर नहीं आएगी। जून सीरीज, जिस पे अब हम आज दस्तक देने जा रहे हैं, यह है ऑफलेट पिछली 5 सीरीज का उसका परफॉर्मेंस। ऑल ओवर द प्लेस है, तो ऐसा कहना मुश्किल होगा इस एटलीस्ट हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए कि ये सीरीज कैसी रहेगी। लेकिन इस शो के दौरान बातचीत करेंगे किस तरह के रोल ओवर के आंकड़े हैं, किस तरह की पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं वो इस नई जून सीरीज के लिए, उस पर आगे चर्चा कर लेंगे। और एटलीस्ट इस पे तो डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि जून सीरीज का आज जो आगाज हो रहा है वो किस नोट पे हो सकता है। लेकिन आज के सेशन में क्विकली समझा देता हूं क्या क्या डाइजेस्ट करना है या क्या क्या फोकस में रहेगा। हम रिएक्ट करेंगे यूएस के Q1 जीडीपी के आंकड़े जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, प्लस यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आए। खैर, इस समय सबका दिमाग लगा हुआ है यूएस की डेट सीलिंग नेगोशिएशंस को लेकर, उससे रिलेटेड अपडेट्स पे, बट ऑब्वियस है बाजार रिएक्ट कर रहा होगा। आज एक रिजल्ट हेवी डे है। 4 निफ्टी की कंपनीज, चारों का नाम आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 4 निफ्टी की कंपनीज प्लस 5 और वायदा बाजार की कंपनीज जिनके नंबर्स शेड्यूल्ड हैं। आज शाम को यूएस में भी कई इंपॉर्टेंट
आंकड़े आने, उसका जब मैं इवेंट्स कैलेंडर आऊंगा तब उसकी डिटेलिंग कर दूंगा, क्योंकि उस पर हम खुलते रिएक्ट नहीं करने जा रहे हैं। और अच्छा, आज एक और अपडेट दे देता हूं। हम यूएस की क्यूज की बात कर रहे हैं। यूएस ये एक एक्सटेंडेड वीकेंड में आज के सेशन के बाद जा रहा है। मंडे को मेमोरियल डे के चलते यूएस के बाजार बंद रहेंगे। मेमोरियल डे यूएस में मई के हर लास्ट मंडे को बनाया जाता है। और एक हम है, दिवाली के दिन काम करते हैं, वीकेंड पे ईद एंजॉय करते हैं। ये सब गड़बड़ी कैलकुलेशंस हैं। लेकिन चलिए, आज के संकेत को एक स्क्रीन पर रख देता हूं। SGX निफ्टी कह रहा है 50 पॉइंट के दबाव के साथ आज हम कामकाज की शुरुआत करेंगे, 1/4% नरम। एशिया में ये हैंगसेंग हटा दीजिएगा, टिकर टीम अगर देख रही है, क्योंकि हैंगसेंग के बाजार आज बंद हैं, तो वहां से क्यों नहीं आने। एशिया मार्केट अपडेट से हटाइए उसको। बुध डे तो हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए। कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग होता है। हम करेंगे, लेकिन छुट्टी होती है क्या हमारी? नहीं, छुट्टी तो के फिर चक्कर कैलेंडर में से मत क्या रहो। फायदा है? खैर, हांगकांग आज बुध डे के चलते बंद है। बाकी जो एशियन मार्केट्स खुले हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते चले जाएंगे। और यूएस का बाजार कल का स्क्रीन पे मिला जुला कामकाज होता हुआ नजर आया। कोई डाउ फ्लैट था, कोई एसएनपी में तेजी थी और नैस्डैक में बहुत तेजी थी, पर ये हमको पता था, क्योंकि नवीडिया के नंबर्स कल सुबह इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। पलट गया उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उस नंबर, उस गाइडेंस के बाद। आज सुबह यूएस की फ्यूचर्स फ्लैट है। तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी। कहां छोड़ा था, कहां खड़े हैं। हल्की सी सुस्ती डाइजेस्ट करनी है अगर डाउ देखूं, हल्की मजबूती डाइजेस्ट करनी है अगर नैस्डैक देखूं। इस तरह की पिक्चर है। और जहां एसएनपी छोड़ा था वहीं खड़ा हुआ है। तो उस मिली जुली पिक्चर के बीच में हम 1/4% दबाव के साथ खुलेंगे। नीरज जी और वीरू दोनों स्क्रीन पर तो आप देख ही चुके हैं, आ चुके हैं। नीरज जी, कैसा मूड है भाई? क्या प्रोग्रेस? पहले तो डेटा जो आए कल, और वो डेट सीलिंग को लेकर कनो आज बात हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, उसमें प्रोग्रेस कोई नहीं है, केवल बयानबाजी है बस कि हो जाएगा। मुलाकात हो रही है? नहीं, मुलाकात अभी कोई शेड्यूल मुलाकात नहीं है। उनके ऑफिस के लोग मिल रहे हैं, बट जिनको डिसाइड करना उनके बीच कोई मीटिंग नहीं है अभी। दोनों तरह से कहा जा रहा है कि हम लोग बहुत प्रोडक्टिव हैं और बातचीत। देश की हमारी चिंता तो सभी ऑफिस पॉलिटिकल की पार्टीज को मीटिंग होती है। हाँ, वो सब देश की चिंता कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो बातचीत वहीं पे रुकी हुई है। तो डेट सीलिंग पे कोई अपडेट नहीं है। जॉबलेस क्लेम के नंबर जो आने थे वो एक्सपेक्टेशंस से कम आए। उम्मीद थी कि 245 आने चाहिए, 229 आए हैं। तो थोड़ा बढ़ के आए हैं 225 के सामने, लेकिन जितनी उम्मीद थी कि वो आए थे उससे कम आए। कम लोगों ने क्लेम किए, मतलब ज्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है। हाँ, हिसाब के हिसाब से नौकरी की तो वहाँ सर कमी नहीं है, एकदम कमी नहीं नौकरी की। वहाँ पे अभी भी 1.5 नौकरियां हैं वहाँ पे एक आदमी के तो लिए। ये जो 1.5 नौकरी है और जो 0.5 बची है, उसमें हमें क्यों नहीं बुला लेते हो? आप वहाँ जम जाओगे ना ग्रीन कार्ड के चक्कर में, इसलिए नहीं बुलाते आपको। फिर दूसरा टिकट कहाँ से लाएंगे? और इसीलिए तो देते नहीं आपको कि आप वहाँ एक बार गए, मतलब कुछ भी इधर उधर गोलीबाजी करके उसका लौटने का मन नहीं होता, तो इसलिए हम देंगे नहीं आपको। नहीं, हमारा मन करता है, लेकिन एक तरफ के टिकट में अकाउंट खाली हो जाता है। दूसरा एक तरफ इसलिए तो देते नहीं। आप देखते थे अकाउंट में एक ही तरफ के ले पाएगा, आएगा ही नहीं लौट के, इसलिए भेजना ही नहीं है इसको। रिटर्न टिकट दिखाओ पहले। तो एक वो समस्या है। दूसरा, इंडाइसेस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जितना कल डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था उतना ही एक्चुअल ट्रेड हुआ, और बिल्कुल वहीं पे 215 पॉइंट के ऊपर जाके नैस्डैक बंद हुआ है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक था एनवीडिया के रिजल्ट्स के बाद जो उन्होंने गाइडेंस दिया था। हाँ, एक अच्छी बात है कि एनवीडिया के इन्वेस्टर्स को बहुत फ़ायदा हुआ, 24-25% स्टॉक ऊपर, और $1 ट्रिलियन के क्लब में पहुंचने से वो बहुत थोड़ा सा पीछे। 7वीं 8वीं सबसे बड़ी कंपनी टाइप बन गई एक झटके में। $943 बिलियन की कंपनी हो गई। ये होता, देखो लोग एआई को भी समझ नहीं रहे हैं। एआई इज अ गेम चेंजर। और वही 5-6 स्टॉक है जिनमें ये सब खेल हो रहा है। नैस्डैक की जो बाकी 100 में 93 कंपनी का कोई मतलब ही नहीं है। अब 6-7 कंपनी में खेल हो रहा है। एक एक गाइडेंस में अगर इस तरह से स्टॉक चल रहे हैं, $100 बिलियन एक दिन में बढ़ रहा है, तो आप सोचो कितना पैसा बनेगा। तो पूरी कहानी वहीं पे कि मार्केट एकदम स्टैंड स्टिल, बातचीत में कोई वो फर्क नहीं पड़ रहा है। जॉब डेटा भी कमो बेस वही है, 245 229 के बीच में फंसा हुआ है। जीडीपी थोड़ा बढ़ के आई, एडवांस एस्टिमेट जो था 1.1 का उससे ज़्यादा 1.3 आया है। हाँ, एक है, हालांकि दिन के दौरान कल और पता चल गया कि जर्मनी टेक्निकली रिसेशन में गया, विच इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूरोप। ये सिग्नल है कि यूरोजोन जा रहा है धीरे धीरे, ऐसा माने? जाएगा, क्योंकि जाना ही है उनको। यूएस भी जाएगा।
यूएस भी कोई रोक नहीं सकता जाने से, क्योंकि हालात वैसे ही हैं यहाँ पे। अब जब तक आप रोके रखे तब तक रोक के रखिए। तो कुल मिला के मार्केट में एक तरफ एनवीडिया और एक तरफ डेट सीलिंग, इन दो के सिवा तीसरी कोई बात कल वहाँ हो नहीं रही थी। एक मतलब कहीं खुशी कहीं गम, कहीं तो पार्टियाँ चल रही थी, क्या रिटर्न बना है लोगों का, और एक तरफ लोग दुखी हैं कि डेट सीलिंग नहीं हुई तो क्या होगा। वैसे मैं आपको बताऊँ, डेट सीलिंग का मुझे लगता है कि हो जाएगा। अभी कितने दिन बाकी है? 3 दिन और 3 वर्किंग डेज। 3 का एक तो छुट्टी है, 2 ही वर्किंग डेज और रहेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे, उसके बाद 1 जून आ जाएगा, पैसा बचेगा नहीं। तो हो जाएगा, ऐसा लगता है कि दोनों मिलके कर लेंगे कुछ। लेकिन होने के बाद का मैं आपको अभी से बताता हूँ नैरेटिव क्या चलेगा। पैसा नहीं है, $1 ट्रिलियन डे 1 खर्च होगा, फिर से समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर खाली हाथ। खोलते से ही खर्च खत्म, हाँ, फिर खाली हाथ, फिर रोना चलता रहेगा, फिर रोना चलेगा, ये चलता रहेगा। इलेक्शन ईयर है, रस्सा कशी, यस। ये कहानी है। नवीडिया तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमने जो कुछ था कल डाइजेस्ट कर लिया था, आफ्टर आवर्स में सब जोश वोश दिखा दिया था। मोस्ट ऑफ द खबरें हमारे लिए डेट सीलिंग इंपॉर्टेंट है, जो अटकट का सा चल रहा है वो रैंक कंटिन्यू करेगा और यूएस एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय करेगा। वीकेंड के डेवलपमेंट में हम लोग मंडे को लेकिन उनके रिएक्ट करेंगे। हम लोग संडे को नई पार्लियामेंट एंजॉय करेंगे। हाँ, आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली लगी हुई है, वो आता हूं आगे। लेकिन हम लोग नई पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को एंजॉय करेंगे संडे को, और बीजेपी के 9 साल पूरे हो रहे हैं कल सैटरडे को। एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शायद बैठक भी है, बैठक तो चली रही है, एक बड़ी भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। ये सब वीकेंड का एक्शन है। खैर, आज का एक्शन पे आगे लेकर आऊंगा डिटेल में, लेकिन अब आइए आज के मार्केट्स पे। कल बहुत बढ़िया सेकेंड हाफ में, कल एक्सपायरी डे था, मंथली एक्सपायरी डे था, बढ़िया कवरिंग के मूव्स जाते जाते एंजॉय करें। अदरवाइज एक सबड्यूट सा सेशन था, लेकिन वो मेरे ख्याल से आखिरी के 1 घंटे 1.5 घंटे में दिन के लोज से बढ़िया मूव। और कल निफ्टी, इवन निफ्टी बैंक जो बेस 1 मेंशन करा गया था, ब्यूटिफुली उन लेवल से घूमा बाजार और अच्छा खासा मोमेंटम देते हुए गया। इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय वो डिस्कशन चल रहा था, आप लोगों ने तो एक्नॉलेज भी करा था उसको सोशल मीडिया वगैरह पे। भाई, कल की चाल के बाद ये जून सीरीज का आगाज कैसा होगा, आज का सेशन कैसा लाइकली है पैन आउट होता हुआ नजर आएगा, और रोल ओवर्स के आंकड़े कुछ लाइट शेड कर रहे हैं क्या जून की तस्वीर को लेकर? 1 मिनट इस सीरीज के ऊपर बात करते हैं कि ये सीरीज मतलब जून वाली सीरीज पर। ये थोड़ी सी भारी सीरीज है। रोल ओवर्स निफ्टी में करीब करीब 70% हुए हैं वर्सेस 64 3 मंथ एवरेज। पिछली बार ओपन इंटरेस्ट था करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए का, इस बार करीब 24,000 करोड़ रुपए का है निफ्टी का। 1,35,000 शेयर खड़े हैं आउटस्टैंडिंग ओआई में, जो कि करीब पिछली बार थे 95,000। तो निफ्टी थोड़ा सा भारी है, ठीक है। लेकिन इस सीरीज की हाईलाइट क्या है, और पिछले 25-30 दिन की हाईलाइट क्या है? आशीष, 28 मार्च से ये तेजी शुरू हुई थी। 28 मार्च से कल तक, जरा एफआईएस के स्टैट्स लेके आइएगा। 28 मार्च से अब तक एफआईएस ने लगभग 29,000 करोड़ रुपए का कैश डाला है, और उन्होंने ही स्पॉन्सर किया है इस पूरी तेजी को। तो उनके, ये देखिए आशीष, 29,000, ये स्पेशल डायग्राम में लेके आया था, ये देखिए 29,000 करोड़ रुपए सिंस 28 मार्च पर, प्लस 29,102 करोड़ रुपए। अब सेकंड स्लाइड लेके आइएगा। ठीक इसी दिन निफ्टी के जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे एफआईएस के, वो देखिए, वो जो सर्कल्स है ना आशीष, वो थे 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट। वो फिर ये 90 और 92 में जो चले गए, हाँ, है ना? फिर ये पूरी मई में फ्लैट रहे, जो मैंने कर्व बनाया है, और कल फाइनली जो उन्होंने थोड़े बहुत अपने शॉर्ट काट लिए, ये पहुंच गए हैं अब 18,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग। दैट मीन्स 18 जनवरी के बाद अब सबसे हाईएस्ट नेट लॉन्ग पर एफआईएस खड़े हैं। बट ये सीरीज 7.5, हाँ, पर ये सीरीज भारी है, एक चीज याद रखिएगा। मैं इस बात को यहाँ पे कोट बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिप्स को तो बाय भी करना है, लेकिन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जब बाजार हल्का हो, अपने नीचे के बड़े पिवट पॉइंट्स को आके टेस्ट करें। तो क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो मैं एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ ना आशीष, बात कि बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। अगर ये बाजार हल्का आके थोड़ा सा रिट्रेस होकर नीचे भी आए तो नेगेटिव मत होइएगा, थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की तैयारी रखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी सीरीज को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए। कल हमारा बेस क्या था आशीष? 216,183। उस बेस को बाय करना है, नो शॉर्टिंग थॉट्स, कोई मुझे शॉर्टिंग थॉट्स थे ही नहीं, एग्जैक्टली वही लो था। बैंक निफ्टी का बेस था 43,370, 20 डे एक्सपोनेंशियल लो था 390, और वहीं से पुल बैक आया। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूं?
मैंने एफआईएस की डेटा आपको एस्टेब्लिश कर दिया। कल भी उन्होंने करीब करीब 590 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 338 करोड़ रुपए का उन्होंने कैश खरीदा डीआईएस ने। एफआईएस ने थोड़ी बहुत इंडेक्स शॉर्ट किया, मतलब अपनी पोजीशंस को रिड्यूस किया और स्टॉक फ्यूचर्स में पोजीशंस को रिड्यूस किया। इसको छोड़ देते हैं अब। उनके 18,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है और एक सब्सटेंशियल बायर है पिछली 3 सीरीज में, वो मार्च, अप्रैल और मई में, लगभग 29,000 करोड़ रुपए। पुट कॉल रेशो हम शुरू कर रहे हैं 1.11 से। कोई बहुत ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में नहीं है, लेकिन याद रखिएगा बाजार भारी है, करीब 92% का रोल ओवर हुआ है। पिछला आउटस्टैंडिंग वाई था आशीष 1,85,000 करोड़ का, इस बार है 2,10,000 करोड़ रुपए का। ये फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पे बेस आशीष 18,200 है। 59 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 18,200 बेस है। बड़ा रेजिस्टेंस अभी भी 18,400 और 500 है। और एक और चीज याद रखिएगा, सीरीज का बेस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 18,200 और 18,000 है। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा? लॉन्ग एंड बाय द डिप्स। आपकी स्क्रीन पर पिरामिड्स आएंगे आशीष पहले वीकली कॉन्ट्रैक्ट के, वो जो सजेस्ट कर रहे हैं कि 18,200 पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है, 18,300 पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये 2 लाइट ब्लू कैंडल आशीष, और 18,500 पे ही एक बड़ा और 18,400 पे ही एक बड़ा कॉलाइटस खड़े हैं फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। सो क्लियर अप्रोच, बाय द डिप्स। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 हमेशा बाय कीजिएगा। बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। बेस 1 क्या है आपका? वो है 246 246 और 165, दैट इज 20 डे जोन आशीष। इसके आसपास कोई डिप मिले डेफिनेटली बाय कीजिएगा। और एक और चीज आशीष याद रखिएगा, जो नीचे एक पॉइंट मेंशन है 18,031, ये है हमारी इस सीरीज का टेक्निकल बेस। दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 18,000 की पुट का सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई। बट फॉर द डे 246,165 के ऊपर के डिप को बाय करना है। और ऑन द हायर साइड अगर हम स्पॉट में 18,333 क्रॉस करते हैं तो वी विल अटेम्प्ट 385,419। इस जोन में जाके अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा कैश में कन्वर्ट करें। और एक और चीज याद रखिएगा, 419 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए स्पॉट में तो अ स्विंग टुवर्ड्स 454, 481 पॉसिबल है। ये रहा निफ्टी। अब आते हैं निफ्टी बैंक। कल क्या लो था? कल इसने एक अनफिनिश बिजनेस पूरा किया। आज से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले निफ्टी ने 20 डे को छुआ था ना, निफ्टी बैंक ने नहीं छुआ था। कल एक्सपायरी के दिन इसने भी वो अपना अनफिनिश बिजनेस पूरा कर लिया। बट 44,000 पे आशीष अभी भी वो कॉलाइटर खड़ा हुआ है। 2 मेगा जोन हैं याद रखिएगा निफ्टी बैंक के। एक है 43,400, सॉरी हाँ 500-400, और दूसरा है 43,000। 43,390 के आसपास आपका 20 डे में प्लेस्ड है। मेरी अप्रोच क्लियर कट है, बाय द डिप्स। बेस 1 को हमेशा बाय कीजिएगा, रिवॉर्ड देगा 509, 385। वो ट्रेड्स जो हम और याद रखिएगा, मैं बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव में स्पेशली कह रहा हूं, यहां रोलोवर्स थोड़े से कम है लास्ट 3 मंथ के एवरेज से आशीष। तो यहां पे पोजीशंस इन कंपैरिजन टू निफ्टी थोड़ी लाइट रखिएगा, क्योंकि अगर कोई डिप बड़ा आया और हमें 43,091 पे ऐड करने का मौका मिला तो हम वहां जाके ऐड करेंगे। बट जो भी हम लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे अभी फॉर द टाइमिंग, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, वो हर सर्कमस्टेंसेस में इस 808, 985 और 44,090 के जोन में हम बुक करेंगे। नए फ्रेश मूव के लिए, अप स्विंग के लिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए 44,161 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। उसके बाद पोजीशन सेट करेंगे फॉर अपर स्विंग ऑफ 44,270। आशीष, सीरीज थोड़ी सी भारी है याद रखिएगा, बट एफआईएस की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। सीरीज भारी पर एफआईएस की पोजीशनिंग बेहद स्ट्रांग। बेस के आसपास फिर निफ्टी बैंक में खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। ये परसों शाम से आपका गला बैठा बैठा सा क्यों है? क्या हो गया? सब ठीक? पता नहीं, मैंने वो कोई जूस पिया था परसों। हाँ, आप ही के साथ तो पिया था जूस। जबरदस्ती क्या बात कर रहे हैं? शिनचैन है क्या? डैडी उसके जूस पीते रहते। मैं शाम को अड्डा करता हूँ 8 से 9। पता नहीं, खैर आप वीकेंड ऑफ ले लीजिए। सुमित के पास जाया जाए ये जानने के लिए कि आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज कौन से हैं। सुमित, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखिए कल आए मेरा भी गला खराब है। अच्छा, जो कल नंबर था उसमें एक सेल, ये नंबर सबसे क्रूशियल है क्योंकि सबसे लेट यही आया। करीब 12 बजे के आसपास कंपनी ने अपने नंबर पोस्ट किए। खैर, लेकिन सेल के नंबर्स में वीकनेस ही देखने को मिली है। करीब 2,480 करोड़ से घटकर ये 1,160 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मुनाफा देखने को मिला। रेवेन्यू फ्रंट में भी 30,800 करोड़ रुपए के कंपैरिजन में करीब 29,131 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। एबिटा फ्रंट पर या मार्जिन
मार्जिन फ्रंट पे भी प्रेशर है। 14% से घट के सीधे 10% मार्जिन आया है और EBITDA फ्रंट पे भी 4,300 करोड़ से घटकर 2,900 करोड़ रुपए के आसपास का एक प्रॉफिट का फिगर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो वीक साइड पे इसके नंबर हैं। कुछ और नंबर्स हैं। पेज इंडस्ट्री यहाँ पर भी वीक साइड पे नंबर है। इनफैक्ट वीक क्या आप इसे कह लीजिए क्यू ऑन क्यू और वाई दोनों ही लिहाज से निराश नंबर्स हैं। करीब 190 करोड़ से घट के 78 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा आया है। आय 1,111 करोड़ से घटकर 970 करोड़ रुपए आई है। EBITDA फ्रंट पर 250 करोड़ से घटकर सीधे 125 या 150 करोड़ रुपए और मार्जिन 24% से घटकर सीधे 14%। तो एक हाउलर साइड ऑफ नंबर आप इंडस्ट्री के देख रहे हैं। इमामी केस में भी नंबर्स वीक हैं। 356 करोड़ से घटकर 144 करोड़ रुपए मुनाफा। आय फ्रंट पे 768 करोड़ से बढ़कर 836 करोड़। EBITDA 187 करोड़ से 223 करोड़ और EBITDA मार्जिन 24% से बढ़कर 26%। नंबर्स में आपको YOY बेसिस पे थोड़े बेटर जरूर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अदरवाइज ये नंबर्स वीक साइड पे आप काउंट करके चल सकते हो। जी एंटरटेनमेंट एक और नंबर जहां पर मुनाफे से कंपनी घाटे में आ गई। 181 करोड़ के मुनाफे के सामने 196 करोड़ रुपए घाटा आया है और ना केवल ये बल्कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी बैडली हिट है। 526 करोड़ से सीधे 3 डिजिट में 151-152 करोड़ रुपए आई है। मार्जिन 22% से घट के सीधे 7.5% इस तिमाही के अंदर और आय भी 2323 करोड़ से घटकर सीधे 2112 करोड़ रुपए इस तिमाही में देखने को मिले। तो वीक साइड पर नंबर एक और साइड पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और नंबर्स में एक बार ये आप नंबर्स देखेंगे इमामी के और साथ साथ वोडाफोन आइडिया के। पहले इमामी इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया का नंबर देखिए जहां पर रेवेन्यू करीब 1% टूटा है। 10,620 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए हैं। कंपनी का घाटा 6,419 करोड़ आया है जो कि 7,990 करोड़ था और EBITDA करीब 39.4 से 40% के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है। सब्सक्राइबर लॉस जरूर हुआ है इन्हें, लेकिन आरपू फ्लैट है 135 के आसपास। तो बाकी कंपनियों कंपैरिजन में नंबर्स वीक कह लेंगे, लेकिन अदरवाइज इनके इंडिविजुअल अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो शायद क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़े बेटर साइड पे नंबर्स हैं। ओके, रखिए इन तमाम कंपनीज को रडार पे। और भी डिटेल लिस्ट जब 8:30 8:15 के आसपास सुमित के साथ स्टॉक्स न्यूज में जुड़ेंगे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट खबरें आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं जो सुबह सुबह प्रिपरेशन के लिए हमारे जरूरी। आज का इवेंट्स कैलेंडर, निफ्टी की जो 4 कंपनीज हैं उनके नाम बताता हूं। हेडलाइन में वैसे प्रोड्यूसर्स आपने मेंशन कर दिया था आप लोगों के लिए, ग्रासिम, M&M, ONGC और सन फार्मा। वायदा बाजार की जो 5 कंपनी जिनके नंबर्स आ जाने हैं, BHEL, चंबल फर्टिलाइजर, सिटी यूनियन बैंक, संवर्धन मदरसन और इन्फो एज, इनके रिजल्ट्स हैं। कैश के छोड़ देता हूं, लंबी लिस्ट है और कई काम के कैश मार्केट के स्टॉक्स जिनके नंबर्स आने। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, आइनॉक्स विंड दोनों की बोर्ड मीट रिजल्ट्स पे, प्लस दोनों फंड रेजिंग करना चाहते हैं शेयर्स या डेट के जरिए। तो देखते हैं आउटकम। हमारे फॉरेक्स के आंकड़े आज शाम को 5 बजे आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े। हांगकांग के बाजार बंद हैं तो खैर हमने अपफ्रंट चर्चा कर ली। जापान का CPI, यूके का रिटेल सेल्स, यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आज शाम को आएंगे। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग, तो ये ज्यादा अच्छी तस्वीर थ्रो करेंगे वहां पे इन्फ्लेशन के नंबर्स को रिलेटेड। होलसेल इन्वेंट्रीज, गुड्स ऑर्डर, ये सब आना है। कोर्ट्स में एक तो प्रधानमंत्री जी संडे को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में एक प्ली है कि PM क्यों कर रहे हैं, प्रेसिडेंट क्यों नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी साहब ने एक NOC मांगा है फ्रेश पासपोर्ट के लिए। और RBI के जो डिसीजन था 2,000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने के लिए, उसके अगेंस्ट में भी एक प्ली लगी हुई है आज कोर्ट्स में। एक सुपर एक्सप्रेसवे बन रहा है हिंदुस्तान में, आप में से कई ने सुना होगा, मुंबई से लेकर नागपुर तक का समृद्धि महामार्ग। नागपुर से लेकर शिरडी सेक्शन तो इनॉग्रेट हो गया था। शिरडी से इगतपुरी का सेक्शन आज महाराष्ट्र के CM और डिप्टी CM इनॉग्रेट करेंगे। ब्यूटीफुल हाईवे वैसे ये, बहुत ही अमेजिंग। एक बार मुंबई सेक्शन कनेक्ट हो जाए तो एक बार देखा जाए जाके। आज 2 लॉन्चेस हैं। पहला निसान इंडिया की जो मैग्नाइट SUV है उसका गेजा स्पेशल एडिशन, ये क्या लगा रहे हैं, जो बोल रहा हूं वो लगाइए। गेजा स्पेशल एडिशन लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। अब इसी को रोक दीजिए, आपने वो तो SUV दिखाई नहीं। ये आ गई दूसरी मैक्लेरन आर्टुरा, ये आज इंडिया में अनवेल करी जाएगी। हिंदुस्तान में एक ही शोरूम है भाई, मुंबई में, और ये ऑफिस के बगल में ही है। तो देखते हैं। वीरू आप इसीलिए आएंगे मुंबई? देखता हूँ, जाके देखता हूँ उसको एक बार। हाँ, ये यहीं पे है। फ्राइडे रिलीजेस आपकी स्क्रीन्स पर आएंगी। जोगीरा सारा रारा,
आजम और द लिटिल मरमेड, ये 3 मूवीज आज रिलीज की नहीं। जोगिरा सारा इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी है कि OTT प्लेटफॉर्म पे जब आएगी तो नहीं उठाई जा सकती है। भेड़िया तो इन्होंने देखी नहीं होगी जब तक OTT में नहीं आएगी। आज OTT में आने वाली है वरुण धवन और कीर्ति सनोन वाली मूवी जो थी, और आज वो क्वालिफायर मैच है। आई एलिमिनेटर हो गया, क्वालिफायर आज होना है। मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस। जो जीतेगा वो संडे को CSK के साथ फाइनल खेलेगा शाम को 7:30 बजे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की तो बताया तो भेड़िया आएगी। भेड़िया OTT भी आएगी? हाँ, हम तो पहले देख चुके थे हॉल में। वाह, चलो आज का काम हो गया। ये दोनों अभी मैक्लारेन के प्राइसिंग, मैं सोच रहा था कोई मैक्लारेन की प्राइसिंग देख रहे हैं। देखने से फायदा नहीं, मैंने देखा इसलिए बताया नहीं। नहीं ले लेंगे। आप किसी मैनेजमेंट से बात कीजिए बैंक की, अगर 400-500 साल की कोई EMI बना दे तो हम ले लेंगे। 500 साल की EMI लेना चाहते हैं? फिर भी वो मांगेंगे डाउन पेमेंट। मार्जिन नहीं है तुम्हारे पास? नहीं मैं बात करूं फिर? नहीं, थोड़ी सी डाल देंगे, लेकिन थोड़ी सी मतलब 10% 5 करोड़ की गाड़ी पे कैसे थोड़ी होता है? 20% भी 1 करोड़ देंगे हम, वही स्कॉर्पियो वाली डाउन पेमेंट। घर बेच के गाड़ी ले लेंगे। वो बोले जा रहा है इतना हिसाब बता रहा है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कवर अप की सेकंड प्लेट। आप ये देखो, मैंने जो बताता हूं कितना इंपैक्टफुल है। कार बताई तो ये लोग काव के दाम ढूंढ रहे थे, अब ये पिक्चर की रिलीजेस ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं कौन सी देखनी है। लेकिन कवर अप की सेकंड प्लेट इंटरेस्टिंग है। बॉन्ड डील्स इंच अप कर रहे हैं, ध्यान रखिए। बैक टू बैक हर सेशन हाईलाइट कर रहा हूं। डॉलर इंडेक्स कंफर्टेबली 104 के पार इस समय ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ है, वो रशिया की क्लैरिफिकेशन आई है प्रोडक्शन कट रिलेटेड, और सोना भी ठंडा पड़ रहा है। ऐसे में पृथ्वी फिनमार्ट का ट्रेड आज का मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है। लाइए भाई क्विकली स्क्रीन पे। चांदी जुलाई वायदा बेचने के मौके 69,800 का लक्ष्य, और जिंक का जून वायदा बेच के चलिए 202 के लक्ष्य के लिए। ज्यादातर एग्जिस्ट 50 आएगा स्क्रीन पे फ्राइडे के दिन, या कह लीजिए नई सीरीज का आगाज होगा थोड़े से कमजोर नोट पे। 1/4 से 1/3% दबाव के साथ हम आज का सेशन शुरू करेंगे। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।